हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी हम सभी लोग फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए मेनली ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम उसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप उसमें दो से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते, आप वॉच लिस्ट नहीं बना सकते, अगर आप रीप्ले करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन सभी का सोल्यूशन हमें मिल चुका है, जो एक फ्री वेबसाइट जिसका नाम है ट्रेडिंग लीड। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप ये सभी फीचर्स फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस वेबसाइट को। वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग लीड। आप गूगल पर टाइप करेंगे ट्रेडिंग लीड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट बिल्कुल सेम ट्रेडिंग व्यू का ही है, क्योंकि यहाँ पर इसको ट्रेडिंग व्यू से ही फेच किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अदर फीचर्स भी और दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें करना होगा इसमें लॉगिन। राइट साइड में अपर कॉर्नर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और दूसरे टैब में यहाँ पर ओपन हो जाएगा एक और पेज, जिस पर आप अपना जीमेल आईडी डालकर, गूगल लॉगिन लिखा हुआ होगा तो उसमें अपना जीमेल आईडी डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी अपना जीमेल आईडी डाल दिया और इसको लॉगिन कर दिया है मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड में यहाँ पर वॉच लिस्ट आ रही है। ये जो आपको इतना बड़ा सा यहाँ पर पेज ओपन दिखाई दे रहा है, ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट यहाँ पर बहुत सारी कस्टमाइज बनी हुई रहती है, जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स, निफ्टी 500 के स्टॉक्स। जनरली अगर आप निफ्टी 500 तक देखते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी लिस्ट आपके सामने 500 स्टॉक्स की यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर चार्ट चेंज करना है तो आप जिस भी स्टॉक पर क्लिक करेंगे उसका चार्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप कंप्यूटर के डाउन एरो को प्रेस करते हुए चार्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली माउस से क्लिक करके भी चार्ट को चेंज कर सकते हैं। अब ये वॉच लिस्ट काफी बड़ी आ रही है यहाँ पर, तो इसको आप इस तरीके से ड्रैग करके कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और चाहते हैं पूरी तरीके से हाइड करना तो अब वो भी इस तरीके से यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा इधर रखते हैं, मैं आपको और भी फीचर्स इसके बता देता हूँ। अभी हमने इस्तेमाल किया निफ्टी 500, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बनी बनाई हुई एक लिस्ट बनी है। मान लीजिए आपको और भी अगर कोई लिस्ट बनानी है तो आप क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको नाम डालना है, ABC मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रिएट पर क्लिक कर दिया। अब ये एक वॉच लिस्ट आपके सामने आ गई। जो भी स्टॉक आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ऐड करना है रिलायंस, मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये रिलायंस के यहाँ पर ऑप्शंस आ गए डिफरेंट। इनको जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ऐड होते चला जाएगा। जो भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए जो भी बैंक्स या कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं, जो भी स्टॉक आप ऐसे टिक करते जाएंगे यहाँ पर सर्च करके, वो ऐड होता चला जाएगा। एक और यहाँ पर फीचर होता है इम्पोर्ट वॉच लिस्ट का। इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आप अगेन जो भी आप वॉच लिस्ट का नाम देना चाहते हैं वो आपने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपने एक बार में, अगर वर्ड पे आप एक बार में सारे सिंबल्स, NSE की वेबसाइट से आप सिंबल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ एक साथ बहुत सारे जो स्टॉक के नाम है जिनको यहाँ पर ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रिलायंस है, ये आपने टाइप किया, फिर एक कॉमा लगा दीजिए। फिर उसके बाद TCS है, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप देख पाएंगे तो ये लिखा हुआ है, सेम मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। फिर एक कॉमा लगा के लगाएंगे, फिर आपने जैसे इनफी लिख दिया, तो आप कॉमा लगा के जितने भी स्टॉक्स ऐड करना चाहें एक बार में सारे ऐड कर सकते हैं। आप सारे सिंबल्स को एक वर्ड पे अगर आपने लिख रखा है तो आप वहां से कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर कर देंगे तो भी आपकी वॉच लिस्ट बन जाएगी, और क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो जितनी वॉच लिस्ट चाहे आप उतनी बना सकते हैं यहाँ पर, इसका कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। फिलहाल अभी इसको कर देते हैं हम साइड में और आ जाते हैं चार्ट्स पर। अब देखिए चार्ट में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू व्हाइट बैकग्राउंड के साथ देखता हूँ, यहाँ पर अभी ब्लैक दिख रहा है, डार्क थीम वहां पर भी है, लेकिन मैं व्हाइट में देखता हूँ। तो इन केस अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम अगर आती है, आप व्हाइट चार्ट ही देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेटिंग के बटन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कैनवास सेटिंग में आप आ जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं बैकग्राउंड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, इसको आप व्हाइट कर दीजिए, इसको भी आप व्हाइट कर दीजिए। तो आप देख पाएंगे अभी ओके कर दिया मैंने, तो अभी ये चार्ट यहाँ पर बैकग्राउंड इसका व्हाइट हो चुका है। ठीक है, इसके साथ ही बाकी सारा इंटरफेस इसका ट्रेडिंग व्यू जैसा है। मैं बहुत डिटेल में इसकी नहीं जाऊंगा, आप सारी चीजों को ट्रेडिंग व्यू वाले वीडियो में जाकर, इनकेस अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो जो मेरा ट्रेडिंग व्यू का वीडियो है आप उसको देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मेन फीचर्स है ट्रेडिंग व्यू से हटकर जो इस्तेमाल करने के, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स यहाँ पर लगाकर देख लेते हैं। दो से ज्यादा हम ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में नहीं लगा पाते, तो यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, उससे ज्यादा लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर EMA टाइप किया, अब एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पर देखेंगे आप, तो मैंने तीन अगर मूविंग एवरेज लगा दिया, 3 बार लगा दिया। यहीं पर अगर मैं RSI भी ऐड कर देता हूँ, यहीं पर अगर आपको बॉलिंजर बैंड
या जो भी इंडिकेटर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें आप देखते जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, कोई लिमिटेशन ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर कितने भी इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा एक और जो मेन फीचर, जैसे कि यहाँ पर रिप्ले का ऑप्शन, ट्रेडिंग व्यू का एक और फंक्शन होता है रिप्ले का फंक्शन, जो कि फ्री वर्जन में हम डेली या उससे हायर टाइम फ्रेम को ही रिप्ले कर पाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने एक 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, मैं इसको भी रिप्ले कर सकता हूँ। यहाँ पर ये रिप्ले का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, ओके क्लिक किया। अब जितना भी चार्ट आप यहाँ पर डिलीट करना चाह रहे हैं वहां तक आप इसको क्लिक कर रखेंगे कर्सर और डबल क्लिक कर देंगे, तो आप देख रहे हैं अभी आगे का चार्ट डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर प्ले का बटन यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, प्ले लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चार्ट आपके सामने अभी चलने लग जाएगा, रिप्ले होने लग जाएगा। इसकी जो स्पीड अगर आपको कम या ज्यादा करनी है तो आप कहाँ से कर पाएंगे, ये यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको कितनी स्पीड कम या ज्यादा करनी है। अगर बहुत ही स्लो करना है तो यहाँ से आप ये जो ब्लू लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इससे आप इसको ड्रैग करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं स्पीड बढ़ाना है तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, अभी आप देख सकते हैं स्पीड काफी फास्ट हो गई है। एंड करना है इस प्रोसेस को तो यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आप एंड कर दिया तो आपका चार्ट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा सर्च में। आप सर्च में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस के चार्ट नहीं मिलेंगे, जो कि आप मेन ट्रेडिंग व्यू पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेनली क्या होगा, आपको वॉच लिस्ट स्क्रीनिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्टॉक्स को स्क्रीनिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस करने के हिसाब से ये काफी एक बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव अपडेटेड प्राइस भी दिखेंगे मार्केट के। अदरवाइज एक गो चार्टिंग भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सारे फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि लाइव प्राइस भी आपको मार्केट के दिख रहे होंगे जब मार्केट ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अभी आप देखें सर्च में निफ्टी अगर आपने सर्च किया तो यहाँ पर अगर ऑल सिलेक्टेड है आपका तो ये बहुत सारी यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, ईटीएफ वगैरह आ जाएंगी, जिससे आप हो सकता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पर ये निफ्टी 50 इंडेक्स लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इंडेक्स, क्योंकि आप सर्च कर रहे हैं इंडेक्स पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपके सामने क्योंकि निफ्टी बैंक है और निफ्टी 50 ये दोनों ही आ गए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक आप इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिलायंस अगर आपने सर्च किया तो स्टॉक्स यहाँ पर सामने ही आ जाएंगे, लेकिन आप स्पेसिफिक यहाँ पर कि अगर स्टॉक ही सिर्फ चाहिए तो आप यहाँ पर स्टॉक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्च बाकी सारी चीजें सब कुछ सेम है, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अभी मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ पर आप स्ट्रेटजीज वगैरह भी अपनी स्क्रीनर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा और आगे चलकर इसके बाकी सारे फीचर्स के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। कुछ स्पेसिफिक आप लोगों को अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।